ये ले बादाम वाला दूध पी, ठंडी में तू जल्दी गर्म हो जाएगी। रख दे, अभी लिपस्टिक लगाई है, आउटलाइन टेढ़ी हो जाएगी मेरी। ठंड भी तो उफान पे है आजकल। और तू भी पिया कर बादामी दूध, दिन में भी ठंडा रहता है और रात में भी। मॉम देखो मुझे सड़क पर क्या मिला है, दुखताना। दुखताना ना है, ये बीन है बीन। सपेरे बजाते हैं इसे सांप को कंट्रोल करने के लिए। अरे लपट्टी बेटा, जरा एक बार लहरा के बजा तो, ये तो बड़े काम की चीज ले आया है तू। अभी लो मॉम, बीन के जम्फर फाड़ दूंगा ठंड में। वाह, पतली कमर को कैसे लहरा रही है। रुक जा, नहीं तो मेरी नीयत खराब हो रही है। मुझे मस्ती में झूमने दे, अकल के बेदखल प्राणी। अरे देख तेरे। चुप नहीं रह सकता, अकल से तो बेदखल है ही, घर से भी बेदखल कर दूंगी तुझे। अरे तूने लहराना क्यों बंद कर दिया, बजा। सुसु सुसु क्या कर रहा है, सीधा ससुरी बोलना बेकल। सुसु सुसु क्या टॉयलेट करेगा? मॉम आपके पीछे सांप। बेदखल, बेअकल, बेमुरब्बत बता नहीं सकता था। बताने का ही तो जतन कर रहा था। तो कौन बताता है, मूर्ख। हे सांप महाराज, आप इसको डसना। ये यहाँ डसने नहीं आए हैं। तो क्या दावत खाने आए हैं? तेरी माँ की शादी है। ये बीन के लहरे पर फनफनाता हुआ मस्त होकर यहाँ आया है। ये हमारे लिए खतरा है, इसे किसी तरह भगाओ यहाँ से। इसको मारने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है, लेकिन इससे निवेदन कर सकते हैं, अगर ये चला जाए तो। मैं भी नम्र निवेदन करती हूँ, लेडीज की बात जल्दी सुनते हैं ये। तो जल्दी करना, वरना सबको डस लेगा। हाय स्नैक जी। अरे अंग्रेजी नहीं जानता वो, उसको लगा कि गाली दे रही है। सॉरी सर भाई, वो मतलब गलती हो गई। अब हाथ जोड़कर विनती कर। हे सांप देवता, आप यहाँ से चले जाओ, हम पर कृपा करो। इसने तो बेड पर कब्जा कर लिया, अब हम लोग सोएंगे कहाँ? जानो प्लीज चले जाओ, तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगी। इतनी बात किसी लौंडे लपाड़े को बोल देती तो वो जान देने को तैयार हो जाता। एक जवान औरत की विनती की बेइज्जती कर दी, लौंडे नस काट देते हैं मेरी सदा पर। लगता है इसका प्यार से भरोसा उठ गया, प्यार में चोट खाया लगता है। ये प्यार से नहीं मानेगा, ये मेरी नफरत के लायक है। जवानी में औरत नफरत और प्यार दोनों ही बड़ी शिद्दत से निभाती है। दिखा दे अपनी जवानी का जलवा, तू ही भगाएगी इसे। अरे अरे जल्दी कुछ करो, सबको खा जाएगा, मेरा तो जी घबरा रहा है। हम तो तेरे भरोसे बैठे थे, पुलिस को बुलाऊं? पुलिस क्या सांप पकड़ती है, अकल से बेदखल कहीं का। किसी ऐसे आदमी को बुला जो इस विषैले जीव पर काबू पा सके। डैड कभी तो दिमाग का यूज किया करो, किसी सपेरे को बुलाओ, झाड़ फूंक वाले को बुलाओ। उसका नंबर ना है, हौसला रखो। मैं तो मुरली वाले को भी बुला लेता, पर उसका भी नंबर ना है। ये आदमी किसी काम का नहीं है, ये मेरे काम का भी नहीं है। क्या बोली? मेरा मतलब किसी काम के आदमी को बुला जो हमारे काम आ सके। मैं डुग्गल को बुलाता हूँ, उसे सांपों की जानकारी है। ऐसे सांपों को पूंछ से पकड़कर मार देता है वो। कहाँ है सांप, दिखाओ मुझे, फन पकड़ के ऐंठ दूंगा। वो रहा, कुंडली मार के बेड पर बैठा है। ये तो बड़ा ही विचित्र प्रजाति का सांप है, ये केवल सौभाग्यशाली लोगों को ही काटता है। क्या बक रहा है? ऐसा है तो खुद को ही कटवा लेना, तू ही प्राप्त कर ले सौभाग्य। तुम्हें पता ना है, ये जिसे काट ले इसके जहर का असर सीधे दिमाग पर होगा और वो मर के सीधा स्वर्ग में जाता है। नहीं, वो 1 घंटे तक लगातार सच बोलता रहता है। डुग्गल, इसके लक्षण मत गिना, पकड़ इसे। ये तो बड़ा ही मजेदार सांप है, मैं कटवा के देखूं क्या? रहने दो, तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा। तुमने जवानी में बहुत उल्टे सीधे काम किए हैं, खामोखा मैं भी फंस जाऊंगा तेरी इस पागलपंती पर। दुग्गल अंकल, मेरे बाप को कटवा दो, वो हमेशा झूठ बोलते हैं। पहले मैं इसे पकड़कर पिटारे में बंद कर लूं, फिर बाजार में ले जाऊंगा। डुग्गल, पूंछ पकड़ के मरोड़ दे। दुग्गल कायर नहीं है, मैं फन पकड़ूंगा, जबड़ा नोच दूंगा। ओए 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 ओए, काट लिया रे, काट लिया। सांप ने डस लिया इसको तो। डुगलू उठ, डुगलू। लगता है स्वर्ग पधार गया। बड़ा आया सांपों की जानकारी रखने वाला। लो, हो गई इसकी टाई टाई फिस। बेचारा दुगलू बड़ा अच्छा आदमी था, मैंने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया इसे देने को। इसको क्या, तू तो किसी को भी मना नहीं करती। डुगलू, तू मरा नहीं क्या? तू ये अपनी बीबी के साथ सही नहीं कर रहा है, धोखा दे रहा है तू इसको।
मैंने क्या किया यार, पिटवाने के लिए दोबारा पैदा हुआ है क्या? इस उम्र में लुगाईबाजी सही ना है। अबे क्या भौंक रहा है तू? सांप पकड़, कहीं किसी और को ना पकड़ ले। इस सांप से ज्यादा खतरनाक तो तू है। तू आस्तीन का सांप है। दुग्गल, जो मेन बात है उसे बता, इधर उधर की बातें करके माहौल मत बिगाड़। कैसे बताऊं भाभी, धक्का लगेगा तुम्हें, तुम झेल नहीं पाओगी। आशिकी 2 की श्रद्धा कपूर बन जाओगी। अबे तू कुछ उल्टा पुल्टा मत बोल देना, कभी मुझे जिंदगी से बेदखल ना होना पड़े। क्या ये सच नहीं है कि तेरा पिंटू की लुगाई के साथ चक्कर चल रहा है? क्या? कौन पिंटू? अच्छा, अब खुली है सच्चाई। भाभी जी, उसे खून से खत लिखता है ये आदमी। अरे नहीं नहीं, ये तभी मैं सोचूं इसका करंट कहाँ सुध गया सारा। खून से खत लिखेगा तू? अरे मर गया रे। अरे लड़ना बंद करो। ये सांप भी बेचारा क्या सोच रहा होगा तुम्हें देखकर। ये बेचारा क्या सोचेगा? सोचना तुम्हें है दुग्गल, इसे यहाँ से निकालो वरना सबको डस लेगा ये मेरे काबू के बाहर है, किसी और को बुलाओ। तो आया क्यों था मेरी झुंगारू उतरवाने? अरे जल्दी करो, कुछ रात होने वाली है, मुझे बेड पर सोना भी है। लगता है अब तो पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। तो जल्दी बुलाना, अकल से बेदखल प्राणी, तुझे तेरी ही प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगी। हाँ भाई, किधर है कोबरा? वो रहा साहब, मजे से बेड पर बैठा है जैसे ससुराल में आया हो। साहब जी, घोड़ा पछाड़ तो ना है यो। अरे अरे, तुम तो इससे डर गए। ये पानी वाला सांप है, जहर ना होता इसके अंदर। जहर ना होता तो क्या बेड पे सोएगा हमारे साथ? बाहर निकालो इसे। भाई एक काम करो, आप में से कोई भी इसकी पूंछ पकड़कर बाहर ले आओ, कुछ नहीं करेगा, गारंटी है मेरी। साहब, मैं तो पड़ोसी हूँ, ये जोखिम तो इस घर का मालिक ही उठाएगा। साहब, मेरा तो पेट खराब है, मैं इसके पास गया तो पैंट भी खराब हो जाएगी। अबे तू आजा। साहब, ये तो बच्चा है, जब इसके बाप की पैंट खराब हो सकती है तो इसका क्या होगा? तो आप ले आइए मोहतरमा। साहब, मैं तो जवान औरत हूँ, इसकी नीयत बिगड़ गई तो? पहले ये बताइए, ये सांप अंदर आया कैसे? सर, मैं बीन का लहरा बजा रहा था, ये बाहर से अंदर आ गया। आइडिया। अब तुम घर के बाहर जाके बीन बजाओ, बीन की आवाज सुन के ये घर के बाहर चला जाएगा। अरे हाँ, ये आइडिया पहले मेरी अकल में क्यों नहीं फंसा? तू तो अकल से बेदखल है। चल तू ही बीन बजा बाहर जाकर। घंटा भर हो गया बीन बजाते बजाते, मेरा बैंड बज गया पर ये ना खसका। भाई तेरे से लहराई सही से ना बजा। अरे मेरा बादाम वाला दूध पी गया वो, कोई रोको। पीने दो, हो सकता है खा पी कर चला जाए बेचारा। क्या हुआ इसे? ये हिल क्यों नहीं रहा? साहब, नब्ज ना चल रही इसकी, ये तो मर गया। ठीक है, फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। अरे सर, आदमी ना है यो। मेरे बादामी दूध की ताकत झेल नहीं पाया यो। नहीं, वो मैंने खटमल मारने की दवाई मिलाई थी इसमें। क्या तू मुझे मारना चाहता था? अरे भाई, इतना बिकट तो लोगों को हम लॉकअप में भी नहीं तोड़ते। सर, मुझे ये इसका रूप देखकर डर लग रहा है, भागो। एक का दिमाग चला जाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों का एक साथ चला गया। ये तो बड़ी विडंबना का विषय है। तुम्हारा दामाद अपने आप को दामाद मानने के लिए तैयार नहीं है और तुम्हारी बेटी खुद को तुम्हारी बेटी मानने को तैयार नहीं है। ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे ये मेरी छाती मर्दाना कैसे हो गई? ये तो लपट्टी की बाप की शक्ल है। शक्ल ही नहीं, मैं तो सारी की सारी लपट्टी की बाप बन चुकी हूँ। मेरी नजर में एक डॉक्टर है, एक ही इंजेक्शन में दोनों को ठीक कर देगा। बुला के ला डुग्गल, मेरी बेटी और दामाद को बचा ले। ये लपट्टी के बाप, मेरे को पैसा दे, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है और मांग में भरने के लिए सिंदूर भी लाना है। मेरे को तो अभी दाढ़ी बनवाने के लिए नाई की दुकान पर जाना है। तेरे को पैसे देने ही पड़ेंगे, मुझे अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीदनी है और पेटी कोट भी खरीदना है। मेरे को अभी दारू के ठेके पे जाना है, अपने यार दुग्गल के साथ पैक मारना है। अरे क्या बक रही हो, कम से कम अपने बाप की तो शर्म करो। मेरे को अभी 2 जोड़ी सूट सलवार भी लेने हैं और एक घाघरा भी लाना है। डुग्गल, तेरा वो डॉक्टर कब आएगा? समस्या बढ़ती जा रही है। बस आने ही वाला है, इंजेक्शन का टोपा लेने गया है। डैड, आप रक्षाबंधन पे मुझे पैसे मत देना, मुझे साड़ी चाहिए, ब्लाउज सहित। लेकिन तुम तो दामाद हो, साड़ी तो औरतें पहनती हैं। ससुर जी, ये मेरी बीबी है, आपकी लड़की है, इसको साड़ी देना तुम्हारा फर्ज है। डुग्गल, कुछ समझ आ रहा है तेरे? मेरे तो दिमाग का भट्ठा बैठने वाला है।
हाँ दुग्गल बोल, कौन सा इंजेक्शन ठोकू तेरे पिछवाड़े में? ये पेशेंट हैं तेरे, तो इनका इलाज कर। बोलो भाई, क्या तकलीफ है आपको पिछवाड़े में? खुजली है या दर्द है? मैं भाई नहीं भाभी हूँ तेरी, औरतों से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? तू कहाँ से औरत है बे? मेरे से बात कर, मैं इसका आदमी हूँ। तू आदमी है? क्या दिक्कत है इन लोगों को? लल्ला डॉक्टर, दिक्कत का ही तो पता ना चल रहा, इसलिए तो तुझे बुलाया है। मैं आपको हैवी वाला इंजेक्शन देता हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी में काम नहीं करता ये। मर्द भी कभी प्रेग्नेंट होते हैं क्या? तू मर्द है? मुझे चल रहा है तीसरा महीना, मेरे से बात कर। शर्म लिहाज तो रही नहीं, डूब के मर जाओ दोनों। मेरे को लगता है दोनों का पीने के बाद सर टकरा गया और इसका दिमाग इसके अंदर चला गया और इसका दिमाग इसके अंदर घुस गया। ऐसे विचित्र मरीज तो कभी नहीं देखे, इन्होंने तो विधि का विधान ही पलट कर रख दिया। पिताजी, मुझे आपके साथ अपने मायके चलना है, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना। हाँ ठीक है, चली जा, मुझे भी तेरी जैसी लुगाई के साथ नहीं रहना। डॉक्टर, ये कोई बीमारी है या दोनों ने आपस में जेंडर चेंज कर लिया? और लपट्टी, तू भी चले जाना अपनी माँ के साथ। इससे पहले मैं डॉक्टर की जगह खुद को डॉक्टरानी समझूं, निकल लेता हूँ। डॉक्टर, इलाज पूरा करके ही जाएगा तू? अगर इन दोनों के चक्कर में मैं पागल हो गया तो मेरा इलाज कौन करेगा? एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ, हो सकता है दोनों की याददाश्त फिर से ट्रांसफर हो जाए। इधर को आजा, साइड में को। देखो डार्लिंग, तुम मेरी पुरानी सेटिंग हो, तुम्हारे खड़ूस पति को कुछ नहीं पता। मुझे बताओ दिक्कत क्या है? क्या बोला तुक्कल? मेरी लुगाई तेरी पुरानी सेटिंग है? तेरी लुगाई नहीं, तू लुगाई के भी लुगाई होती है क्या? अरे मार दिया रे। दुग्गल, कुछ हुआ तेरे ट्रीटमेंट का असर उस पर? अरे असर तो मेरे पे हुआ है उसकी मार का। तुम एक बार दामाद जी का ट्रीटमेंट करके देखो। ऐसी लपोड़ ना पालता मैं। अरे कर ले एक बार ट्राई, हो सकता है उधर से कुछ बात बन जाए। ये तेरी लुगाई है ना, किसी काम की ना है, इसको तलाक दे दे। इसका मेरे साथ भी चक्कर था। दुगलू डार्लिंग, तुम अपनी प्राइवेट बातें सबके सामने कैसे कर सकते हो? मैं जानती हूँ मेरा चक्कर तेरे साथ था। तेरी नीयत ठीक ना है, तेरे साथ नहीं, तेरी लुगाई के साथ। मैंने कौन सी बेवफाई कर दी दोगले? ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।